राजीव मितान योजना के तहत पूर्व सरकार ने राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए एक मीटिंग करती है। वो मीटिंग के अंदर निर्णय करती है कि टी शर्ट और टोपी सबको दी जाए और उसकी एक प्रक्रिया प्रारंभ करती है। इतने में चुनाव आचार संहिता आ जाती है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण उस समय के डायरेक्टर साहब मना कर देते हैं, सर कि हम बिना उसके प्रोसीडिंग के हम परचेस नहीं कर सकते। उस समय के तात्कालीन राजीव मितान क्लब योजना के प्रभारी जो प्रमुख लोग थे सीएम हाउस तक, उन्होंने उस समय उस संस्था के व्यक्ति को बुलाकर के कहा कि तुम अभी यह कार्यक्रम के लिए सप्लाई करो। उसकी मीटिंग हुई। मीटिंग की मिनट्स बुक है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि फलाने फलाने को 1,25,000 टी शर्ट, वो साथ में 1,25,000 टोपी सप्लाई करने के लिए कहा गया। सामने ने माल सप्लाई किया, उसको बोला तुम्हें ऑर्डर मिल जाएगा, चिंता मत करो। वो उनकी चैट में स्पष्ट है। वहां के जो अधिकारी, उन्होंने अपने मोबाइल चैट में स्पष्ट है। सामने ने माल सप्लाई किया फलाने फलानी जगह कितना कितना आइटम उसने टी शर्ट दी, टोपी दी, उसकी रिसीप्ट ली, गाड़ी का नंबर तक है। और जब यह सब होने के बाद राहुल गांधी जी का राजधानी में कार्यक्रम संपन्न हो गया, लेकिन वह व्यक्ति भटकता रहा अपने पेमेंट के लिए। जब उसकी प्रोसीडिंग वहां पर प्रारंभ की तो पूर्व खेल संचालनालय के अंदर आचार संहिता होने के कारण उन्होंने कहा साहब इसके ऊपर हम कुछ प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। तो जब खेल संचालनालय कहता है कि आज मैंने ऑर्डर नहीं दिया, खेल विभाग ने ऑर्डर नहीं दिया, तो रिसीव की पावती, आइटम कम ज्यादा आया उसका चेक, वह पार्टी लगातार आपसे पत्र व्यवहार कर रही है, आप उसके पत्र को ले रहे हैं और आप बजट की डिमांड कर रहे हैं और आपने संचालन की तरफ से लिखा है कि इतना तक बजट उपलब्ध कराएं। तो इस प्रकार की फर्जी खरीदी के अंदर जो लोग इन्वॉल्वमेंट थे, जिन लोगों ने नियमों को ताक में रखने के बाद जब संचालन पूर्व मना कर दिया था, तो फिर भी यह आइटम उन्होंने रिसीव कैसे किया? उन्होंने कैसे यह बताया कि हाँ इतने की पावती प्राप्त हो गई? एक तरफ मंत्री महोदय कह रहे हमने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया, तो ऑर्डर नहीं दिया तो ये पावती कैसे आ गई? ये रिसीव किसने किया? यह चैट किसने की? और राजीव मितान के नाम पर पूरे प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों रुपए उनको मिले हैं, अरबों रुपए उनको मिले हैं, लेकिन उसकी ना तो कोई सोशल ऑडिट हुई है, ना उसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई की गई है। सप्लाई से लेकर के इन सब चीज़ों पर जब हाउस में यह विषय आया तो माननीय मंत्री जी ने कहा मैं पूरी जांच कराऊंगा और जो भी दोषी है उसके कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर भाजपा संगवारी को सब्सक्राइब भी कर लें।